राजन्ना, मैं यहाँ आपसे अपने जीवन की भीख मांगने आई हूँ। हाँ, आप तो जानते हैं कि मैंने और मेरी बेटी वासु ने वर्षों तक सच्चे मन से आपकी सेवा की है, परंतु आपने मेरे स्वर्गवासी पति की भूमि को धोखे से बेचकर हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है और आपने वही खाते में गड़बड़ी कर ऋण की मुद्रा बढ़ा दी। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं और मेरी बेटी वासु बेघर हो जाएंगे। वो भूमि ही हमारा एक सहारा है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, मुझे वही खाते में बदलाव करने होंगे। राजन्ना, कुछ तो बोलिए। राजन्ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? राजन्ना, राजन्ना, नलम्मा और वासु के घर की छानबीन करते हुए ये हथियार प्राप्त हुआ। इसी हथियार से वासु ने साहूकार प्रभाकर रागण्णा की हत्या की। हत्या के पीछे का कारण? महाराज, नलम्मा और वासु कई वर्षों से प्रभाकर के घर काम करते थे। ऋण के तौर पर प्रभाकर ने इन्हें धनराशि दी थी। इनका कहना है कि प्रभाकर ने वही खाते में बदलाव कर ऋण की धनराशि को बढ़ा दिया और इन पे दबाव डाला कि ये इनके पति की जमीन बेचता है। इसका मतलब है कि प्रभाकर ने इनके साथ छल किया और उस छल का बदला लेने के लिए वासु ने उसकी हत्या कर दी। नहीं महाराज, हमारी बेटी वासु ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये निर्दोष है। इसने किसी की हत्या नहीं की है महाराज। कोतवाल महोदय, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि वासु ने ही ये हत्या की है? क्या आपके पास इस बात को सिद्ध करने का कोई ठोस प्रमाण है? जीता जागता हंसता खेलता प्रमाण है पंडित राणा। ये साहूकार प्रभाकर का पालतू तोता मनु। तेरे मुंह पर गोबर का उपला मारो। महाराज, ये 4 साल का तोता जब से इसे प्रभाकर के घर से हमने लाया है, ये एक ही बात बार बार कहे जा रहा है। मुझे मत मारो, कतार नीचे रखो, कतार नीचे रखो वासु। अद्भुत, पहली बार देखा है कोई पक्षी हत्या का साक्षी। चपटी सी धतूरे की दुकान। महाराज, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? महाराज, ये लड़की दिखने में भोली दिखती है, पर इसके सूरत पर ना जाए। इसकी सीरत उतनी ही खराब है। इतनी कम उम्र में इतनी निर्दयी तरीके से हत्या,
ये क्षमा योग्य नहीं है महाराज। और जिस प्रकार आप हमें यहाँ तक घसीटते हुए लेकर आए हैं, हमारी इतनी विनती करने के बाद भी आपने हमारी एक नहीं सुनी, हमें कुछ बोलने तक भी नहीं दिया। क्या वो सही था? हमारी बूढ़ी माँ, उन तक को भी आपने नहीं छोड़ा। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है भला? हाँ महाराज, हमने साहूकार प्रभाकर जी को चेतावनी दी थी। हमने कहा था इस छल का हम उन्हें दंड देंगे और वो दंड मृत्यु दंड ही होगा, परंतु हमने उनकी हत्या नहीं की है। जब उनकी हत्या हुई उस समय अपने घर पर विश्राम कर रहे थे महाराज। क्षमा करना वसु, किंतु इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण या कोई साक्ष्य है आपके पास? प्रमाण? मेरी माँ, इस समय सिर्फ मेरी माँ ही मेरे लिए प्रमाण है। हाँ, अब आप सबको ये लग सकता है कि इस षड्यंत्र में मेरे साथ मेरी माँ भी मिली हुई है। आप जैसे धनी लोग इसके अलावा सोच भी क्या सकते हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि ये हत्या मैंने नहीं की है। हर अपराधी यही कहता है कि वो अपराधी नहीं है। अगर तुमने ये हत्या नहीं की है तो उसका प्रमाण प्रस्तुत करो, वरना क्या? खड़ा उतार के तेरे सर पे तबला बजा दूंगा, उल्लू कहीं का। देखिए महाराज, कैसे बात कर रहा है ये तोता। कितनी असभ्य भाषा है, बिल्कुल बिल्कुल वासु की तरह, जिसका काम इस तोते का ध्यान रखना है। क्या यही सिखाया तुमने इसे, इस तरह बात करना? देखा, एक पक्षी ने भी जाना है कि इस लड़की की नियत में खोट है महाराज। नहीं महाराज, मेरी बेटी वासु ने कुछ नहीं किया है। क्या यहाँ कोई नहीं है जो हम गरीब की मदद कर सके, जो हमारी बात सुन सके? चुप हो जा वासु, ऊपर वाला सब देख रहा है, वो जरूर हमारी मदद करेगा। चुप हो जा मेरी बच्ची। जी, मैं यहाँ सबसे पुराना नौकर हूँ। 25 वर्ष हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए। प्रभाकर स्वामी यहाँ अकेले ही रहते थे और वासु और उसकी माँ नलम्मा यहीं बाहर ही रहते थे, झोपड़ी में। और आप महाशय? जी, मेरा नाम नाइकन है। मैं साहूकार प्रभाकर अन्ना का लेखपाल हूँ। उनकी धनराशि, जमीन, सबका हिसाब मैं ही करता हूँ। यहाँ से 500 कदम की दूरी पे मैं रहता हूँ। प्रभाकर अन्ना को हिसाब में कुछ गड़बड़ी की आशंका थी, जिसके कारण उन्होंने मुझे घर बुलाया। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने नलम्मा को, मनु को दबोचते और बही खातों को चुराते हुए देखा। यहाँ इस सुरक्षा पेटी से वो बही खाते चुरा रही थी। रुको, रुको, कहाँ भाग रहे हो नलम्मा? इसका मतलब वासु की माँ नलम्मा मनु को मारना चाहती थी और वही खातक को भी चुराना चाहती थी। जी नरसप्पा, आप कहाँ थे जब ये घटना घटी? जी, मैं कपड़े धोने के लिए चला गया था नदी किनारे। मध्य रात्रि को कपड़े धोने? हाँ जी, दिन में काम अधिक था, समय नहीं मिला, तो मैं रात में गया कपड़े धोने के लिए। और जब मैं लौटा क्या आपको पूरा यकीन है
कि जिसे आपने भागते हुए देखा वो वासु ही थी? रात के अंधेरे में आपसे गलती भी तो हो सकती। लगता है दोनों माँ बेटी इस षड्यंत्र में बराबर के हिस्सेदार। पंडित रामा, किसी भी वस्तु को हाथ लगाने से पहले ये कैसे संभव? क्या हुआ? एक क्षण। साहूकार प्रभाकर के इन पुस्तकों को देखिए। उन्हें अच्छे और महान लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ने की उत्सुकता और आदत थी, और इन पुस्तकों को देखकर लगता है कि उन्होंने इन पुस्तकों को बार बार और लगातार पढ़ा है। तो यदि ऐसा है तो ये साहूकार अन्ना बात करने में कैसे थे? कहने का मतलब है कि स्वभाव में कैसे थे दूसरों के साथ? बहुत ही मीठा बोलते थे। मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी किसी से ऊंचे स्वर में बात की या कोई असभ्यता दिखाई। क्यों नरसप्पा? जी, जिस व्यक्ति को अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत हो, जिसने कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार ना किया हो और जो कभी किसी से बदतमीजी से पेश ना आया हो, वो अपने 4 साल के तोते को ऐसी भाषा बोलने की आदत कैसे डाल सकता है? ये बात समझ में नहीं आई कोतवाल महोदय। तोते पर से याद आया, आप उसे घर क्यों लेकर गए थे? ताकि वो हमारी कुछ मदद कर सके, हमें उससे प्रमाण मिल सके। वो क्या है ना, अम्मा को पक्षियों से बात करना बहुत अच्छे से आता है, तो मुझे लगता है इस मामले में वो मनु से बात करके हमारी मदद कर पाएंगी। मुझे लगता है उस बेचारी लड़की को फंसाया जा रहा है। पर अम्मा, ऐसा कोई क्यों करेगा? क्योंकि आमतौर पर तोते को मनुष्य की भाषा सीखने में बहुत समय लग जाता है। इसीलिए इसका ये बोलना कि वासु, मुझे मत मार, कटार नीचे रख दो वासु। वासु, मुझे मत मारो, कटार नीचे रखो। वासु, कटार नीचे रखो। वासु। एक तोता ऐसा तभी बोल सकता है जब किसी ने इसे बहुत दिनों तक या महीनों तक ऐसा बोलना सिखाया हो, हत्या से पहले। तब बड़ी चालाकी से हत्यारे ने अपना काम करके बेचारी वासु को फंसा दिया होगा। हाँ माँ, आपकी बात तो सही है, और वासु स्वयं इसे ऐसा बोलना तो सिखाएगी नहीं। है ना मिट्टू? है ना मनु? मिर्ची कौन खाएगा? कितना खराब स्वभाव है इसका। कहाँ से सीखा होगा ऐसी भाषा? इसका स्वभाव तो बहुत ही खराब है। कहाँ से सीखा होगा ये ऐसी भाषा? अम्मा, अभी अभी हमने ये, अर्थात आपने ये बात बोली और ये झट से सीख गया। जैसा आप कह रही थी वैसा तो नहीं है। इसे तो कुछ ही क्षण लगे ये भाषा सीखने में। हो सकता है इसने वासु को हत्या करते हुए देख लिया हो और साहूकार के अंतिम बोल ही बोल रहा हो जो इसने उसी समय सीखे हो। इस बार तो रामा के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है अम्मा। रामा के लिए इस बार बहुत मुश्किल होने वाली है अम्मा। हाथ हटा बुढ़िया, वरना बुरा होगा। रामा, तेरा आगे क्या होगा? तुम्हारी मनपसंद मदिरा। शिव शिव शिव, घर में रहना है ना? नरसप्पा, कल रात यहाँ साहूकार के साथ कोई और भी था जो मदिरा पान कर रहा था? जी मैं नहीं जानता, मैं तो कपड़े धोने के लिए गया था। और आप? जी, मैं मदिरा पान नहीं करता, परंतु हाँ, कई बार एक ही महाशय को मैंने प्रभाकर अन्ना के साथ मदिरा पान करते हुए देखा है। मैं आपकी शाही सेना का प्रमुख सुयोधन हूं महाराज। मैं साहूकार के घर गया था उनसे मिलने बीती रात को।
साहूकार मेरे परम मित्र है। मैं एक खास मदिरा लेकर उनके घर गया था उन्हें देने, जिसमें से थोड़ी मदिरा हमने वहां बैठकर पी। आप ये बताइए सुयोधन महोदय, जब आप दोनों मदिरा पान कर रहे थे उस समय प्रभाकर जी ने कुछ ऐसा कहा था क्या जो आपको थोड़ा विचित्र लगा हो, या उनकी शारीरिक भाषा में किसी प्रकार का बदलाव दिखाई दिया हो? इस अति उत्तम और स्वादिष्ट मदिरा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुयोधन। तुम ही मेरे एक सच्चे मित्र हो, बाकी सब तो चोर कपटी हैं। तुम पर मैं आंख मूंद कर विश्वास कर सकता हूं, बाकी सब तो मुझे लूटने के लिए बैठे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो मित्र, क्या हुआ क्या? बताता हूं। ये देखो, ये आज मैं इस बही खाते को देख रहा था तो मुझे ज्ञात हुआ कि इसमें कुछ तो किसी प्रकार का गबन हो रहा है। संदेह तो मुझे पहले से था, किंतु आज मुझे उस गबन करने वाले का नाम पता चल गया है। मैं उस संदिग्ध को छोड़ूंगा नहीं। नालम्मा और उनकी बेटी वासु, और कौन हो सकता है? नालम्मा उस दिन बही खाता चोरी करने आई थी और उसने जाली हस्ताक्षर भी करने की कोशिश की, और उनकी बेटी वासु ने साहूकार की हत्या कर। एक क्षण कोतवाल महोदय, उसके बाद क्या हुआ? कोई और बात नहीं हुई आप दोनों के बीच में? नहीं, मैंने अपनी मदिरा समाप्त की और मैं वहां से चला गया, परंतु जब मैं बाहर निकला तो मैंने किसी को अंदर जाते हुए देखा, चोरी छुपी। ऐसा कुछ कुछ याद है मुझे, और वो कोई और नहीं बल्कि और क्या प्रमाण चाहिए महाराज? पहले वासु के घर से ये हथियार प्राप्त हुआ, और अब सुयोधन कह रहे हैं कि उन्होंने वासु को साहूकार के घर में प्रवेश करते हुए देखा, और नायकन ने उसे साहूकार के कक्ष से बाहर जाते हुए भी देखा, और नलम्मा को बही खाता और तोता दोनों को चुराते हुए भी पकड़ा। इसका तो यही तात्पर्य है महाराज कि साहूकार की हत्या वासु ने ही की। महाराज, मेरी बेटी वासु ने हत्या नहीं की है, हत्या मैंने की है, मेरी बेटी ने नहीं। वो तो उस समय सो रही थी। देखा महाराज, स्वयं नलम्मा ने ही स्वीकार किया। मैं तो पहले ही कह रहा था कि मां और बेटी दोनों इस षड्यंत्र में शामिल हैं। बेटी ना सही, मां ही। ऐसा क्यों किया आपने नलम्मा? महाराज, साहूकार राजन्ना ने हमारे साथ छल किया था, उसी का प्रतिशोध लेने के लिए मैंने उनकी हत्या की। मेरी बेटी बेकसूर है, वो तो उस वक्त सो रही थी। किंतु नीलम्मा देवी, यदि हत्या आपने की है तो ये मनु बार बार आपका नाम क्यों नहीं ले रहा? क्यों ये बार बार वासु का नाम ही ले रहा है? क्षमा करें मां, पर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि नलम्मा ने स्वतः स्वीकार किया है कि उन्होंने हत्या की है। महाराज, पहले पंडित रामा वासु का बचाव कर रहे थे, और अब जब मां ने मान ही लिया है तब उनकी बात नहीं मान रहे।
महाराज अब जब मां ने मान लिया है कि उन्होंने हत्या की है, तो पंडित रामा को यह बात सता रही है कि तोता वासु का नाम क्यों ले रहा है। वो इसलिए महाराज क्योंकि मैं जानता हूं ये हत्या ना तो नलम्मा देवी ने की है और ना ही वासु ने। जिस किसी ने भी ये हत्या की है वो इस समय हमारे समक्ष यहीं उपस्थित है महाराज।